गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं हम लोग। और हम लोग आज आयनिक बंध के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आयनिक बंध के बारे में ही बात किया था और कहा था कि इसको आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इससे आपको आगे भी फायदा मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ाई की और जानते हैं आयनिक विभव को, आयनिक बंध को, माफ करिएगा, आयनिक बंध, यहाँ पर विभव लिखा गया है, ये आयनिक बंध होना चाहिए। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, आयनिक बंध को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युता और जालक। इन्हीं के बारे में आज हम लोग सिलसिलेवार बात करेंगे। तरतीब से हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आयनन विभव क्या है। सबसे पहले हम लोग आयनन विभव के बारे में समझते हैं कि आयनन विभव क्या है। आयनन विभव क्या है दोस्तों? देखिए, जिस तत्व का आयनन विभव जो होता है वो जितना कम होता है, उसकी जो उस तत्व की जो परमाणु होती है, उस तत्व का परमाणु जो होता है उतनी ही सुगमता से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यानी कि आयनन विभव जो होता है वो क्या करता है? जो परमाणु होता है, यानी कि तत्व का जो आयनन विभव होता है, यानी कि एक तत्व है, ये आपका, ये उसका क्या है? परमाणु है। तो आयनन विभव जितना कम होता है, यानी कि इसमें जितना कम होगा उतनी ही आसानी के साथ ये क्या करेगा? रिलीज करता है। ठीक है, परमाणु उतनी ही सुगमता से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यदि दो है तो यहां पर ये पूरे, ये इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया, लेकिन यहां पर अगर दो है, यहां पर दो है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है ये अपेक्षाकृत इसके क्या होगा? ज्यादा जो है इसको, ये जो है ज्यादा, ये जो है ज्यादा सुगमता से त्यागेगा, ये कम सुगमता से त्यागेगा। ठीक है, इसमें क्या होगी? इसको त्यागने में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको त्यागने में ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये जो है अगर दो हो जाए तो नहीं त्यागेगा उतनी आसानी के साथ। यदि यही तीन हो जाए तो थोड़ा सा और कम आसानी के साथ, चार हो जाए तो और कम आसानी, यानी कि जितनी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, वो क्या होंगे? जो तत्व में जो जो तत्व होता है उसको जो है क्या करने में, उस तत्व की आयनन विभव जो होती है उतनी ही कम होती है। यानी कि जिस तत्व का आयनन विभव जितना कम होगा, उस तत्व का परमाणु उतना ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये बात हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि जिस तत्व का आयनन विभव, जिस तत्व का
आयनन विभव क्या होगा, जितना कम होगा, जितना कम होगा उस तत्व का जो है, उस तत्व का परमाणु, उस तत्व का परमाणु उतना ही सुगमता से, उतना ही सुगमता से क्या करेगा, उतनी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, उतनी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग सकता है, उतनी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। क्लियर? यानी कि कहने का मतलब ये कि वे धनायन में परिवर्तित होकर के क्या बनाते हैं, विद्युत संयोजी बंध बनाते हैं। जैसे आपका क्या है, सोडियम है ना, सोडियम है, जैसे यह आपका आसानी के साथ क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जा रहा है, और ये निकल करके क्या करते हैं, विद्युत संयोजी बंध बनाते हैं। यानी धातुओं का जो आयनन विभव होता है वह कम होता है, अतः धातुएं जो है विद्युत संयोजी होती हैं। ये आयनन विभव उतना नहीं करती हैं, विद्युत संयोजी में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा है ना, तो ये विद्युत संयोजी बंध बनाएंगी। यानी कि आयनन विभव का प्रभाव क्या हुआ कि जिस तत्व का आयनन विभव जितना कम होगा उस तत्व का उतना ही, उस तत्व का परमाणु उतना ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। यानी धातुओं का जो आयनन विभव होता है कम होता है, धातुएं विद्युत संयोजी होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के आधार पर अगर हम बात करें, इस बेस पर इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरी पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है ना, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वे तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऊर्जा को मुक्त करते हैं, और जो तत्व में जितनी अधिक ऊर्जा मुक्त करेगा वह जो है इलेक्ट्रॉन उतनी ही अधिक होगी, तथा वह उतनी ही प्रबलता के साथ क्या होगा, ऋणायन बना सकेगा। धातुओं को विशेषकर जो 16-17 वर्ग के जो 16 और 17 समूह के तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वह अधिक होती है, और अधिक होने के कारण ये ऋणायन में परिवर्तित होकर के वैद्युत संयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये आयनिक बंध नहीं बनाते हैं, है ना। जो 16 और 17 के समूह, इसको प्रभावित करने वाले कारक, आपको पहला कारक आयनन विभव, ये आपको पता चल गया कि है ना, ये है एक कारक। दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में हमने बात की कि जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जिन तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। वे तत्व इलेक्ट्रॉन, वे
तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। यानी कि जो तत्व जितनी अधिक ऊर्जा मुक्त करेगा उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होगी। जो जितना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, है ना, जो तत्व जितनी अधिक ऊर्जा क्या करेगा? मुक्त करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होगी। यानी कि ये गुण जो होता है वो प्रबलता के साथ क्या करता है? ऋणायन बना सकता है। ये अधातु जो होती है, यानी कि ग्रुप 16 ऑक्सीजन ग्रुप और कौन? हाइड्रोजन ग्रुप 16 17, इन दोनों ग्रुपों में, है ना, यानी कि ऑक्सीजन परिवार का तत्व और हैलोजन परिवार के तत्व में खास तौर से ये विशेषता पाई जाती है, ये गुण पाया जाता है कि ये तत्व जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बंधुता अधिक बनाते हैं, है ना। ये जो है वैद्युत संयोजी होते हैं। दूसरा कारक हो गया। तीसरे कारक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ऋण विद्युता। हमने कहा ऋण विद्युता, ऋण विद्युतीय कारण है। क्या है ऋण विद्युती? ऋण विद्युती क्या है कि विद्युत संयोजी बंध बनाने वाले, जो विद्युत संयोजी बंध बनता है, उस बंध बनने में दो परमाणुओं की विद्युत जो ऋणता होती है, जो विद्युत ऋणता, दो परमाणुओं की जो विद्युत ऋणता होती है, एक परमाणु ये है, दूसरा परमाणु ये है, इन दोनों की जो विद्युत ऋणता होगी, वो जितना अधिक अंतर होगा उसमें, वह उतना ही प्रबल विद्युत संयोजी बंध बनेगा, है ना। तो विद्युत ऋणता, ऋण विद्युता से आपने क्या समझा कि विद्युत संयोजी बंध बनाने वाले दो परमाणु, हमने कहा कि विद्युत संयोजी बंध बनाने वाले, बंध बनाने वाले दो परमाणुओं का क्या? दो परमाणुओं की ऋण विद्युता में, दो परमाणुओं की ऋण विद्युता, दो परमाणुओं की ऋण विद्युता में जितना अधिक अंतर आएगा, जितना अधिक फर्क होगा ऋण विद्युता में, जितना ज्यादा फर्क होगा, वह उतना ही प्रबल विद्युत संयोजी बंध बनेगा। वह उतना ही प्रबल संयोजी बंध बनेगा, संयोजी बंध बनेगा। क्लियर? क्लियर बच्चों? ओके, अब हम इसे क्लीन कर देते हैं। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। नोट कर लिया तो आइए शुरुआत करते हैं। अब लास्ट पॉइंट पर बात हम लोग कर लेते हैं, जालक ऊर्जा। देखिए जालक ऊर्जा क्या है? क्रिस्टलों का निर्माण जो है वो आयनों द्वारा होता है।
क्रिस्टल का निर्माण आयन के माध्यम से होता है। ये आयनन जो क्रिस्टलों में विद्युत आकर्षण बल के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कि एक धन आवेशित आयन, एक ऋण आवेशित आयन, इस तरीके से आयनन क्रिस्टलों में विद्युत आकर्षण बल के कारण ये परस्पर एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत बंधे होते हैं, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। हमने कहा कि क्रिस्टलों का निर्माण जो है किसके माध्यम से होता है, आयनों के माध्यम से होता है। पहली बात हो गई। पहली बात आप नोट कर लीजिए कि क्रिस्टलों का निर्माण जो होता है वह आयनों के द्वारा होता है। दूसरी बात यह है कि यह आयनन जो है क्रिस्टल में विद्युत आकर्षण के कारण परस्पर एक निश्चित व्यवस्था में बंधे होते हैं। पहली बात हमने कहा आयनों द्वारा क्रिस्टलों का बंधना, आयनों द्वारा क्रिस्टलों का बंधना एक नंबर बात हो गई, है ना। आयनों का क्रिस्टलों के द्वारा क्या होना, चलिए हम लोग जालक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे। देखिए जालक ऊर्जा जो है वो क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए क्रिस्टलों का निर्माण जो है वह आयनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आयन द्वारा होता है। यानी कि हमने कहा कि क्रिस्टलों का निर्माण आयनों द्वारा होता है। ओके ओके, ठीक है। ये आयन जो है क्रिस्टलों में विद्युत आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दूसरी बात हमने कही कि ये आयनन क्रिस्टलों में विद्युत आकर्षण, जब विद्युत आकर्षण बल होता है मतलब एक परमाणु ये धनायन का, एक परमाणु ये ऋणायन का, जब दोनों आपस में क्या होते हैं, उष्मान जुड़ते हैं, है ना। ठीक है, तो जुड़ने के बाद क्या होता है, एक निश्चित व्यवस्था बनती है। इस निश्चित व्यवस्था को हम जो है क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, दूसरे पॉइंट की। दूसरी पॉइंट है क्या, ये आयनन जो है किसके द्वारा, क्रिस्टलों में विद्युत आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, ये आयनन, ये आयनन क्रिस्टलों में वैद्युत आकर्षण बल के कारण, वैद्युत आकर्षण बल के
कारण जुड़े होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में के कारण जुड़े होते हैं या परस्पर एक निश्चित व्यवस्था में निश्चित व्यवस्था में बंधे होते हैं। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। नोट कर लीजिए, नोट करो, लिख लो, जिसे क्रिस्टल, लिखते रहो लिखते रहो, क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि एक मोल आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवीय गैसीय आयनों यानी कि धन आयन और ऋण आयन से निर्माण होने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वही आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि एक धनात्मक जो होता है और एक ऋणात्मक जो होता है, यानी कि एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन के निर्माण में, है ना, जितनी ऊर्जा इसमें से उत्सर्जित होती है, इस ऊर्जा को हम कहते हैं क्या, जालक ऊर्जा। हमने कहा, देखो बहुत आसान इसकी डिफिनीशन है। एक मोल आयनिक क्रिस्टल, देखो हमने यहां से निकाला इसकी डिफिनीशन, क्या निकल करके आई कि एक मोल आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवीय गैसीय आयनों यानी कि धन आयन और ऋण आयन से निर्माण होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल आसान है, ठीक है, तो इसे नोट करते रहिएगा, एकदम बड़ा आसान है, नोट कर लीजिए। क्या, एक मोल एक मोल आयनिक क्रिस्टल का, एक मोल आयनिक क्रिस्टल, एक मोल आयनिक क्रिस्टल का, एक मोल आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवीय आयनों, उसके जो अवयव होंगे, उसमें अवयव होंगे, उसके अवयवीय जो गैसीय आयन होंगे, उसके अवयवीय गैसीय आयनों यानी कि धन आयन एवं ऋण आयन, धनायन और ऋण आयन से निर्माण होने पर जितनी ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाती है। वह आयनिक ऊर्जा की
जालक ऊर्जा कहलाती है। तो ये कुछ रहे जालक, नोट करते रहिएगा बच्चों, नोट करते रहिए, कहलाती है, नोट करते रहिए बच्चों। ओके, तो ये रहा आपका क्या, आज के दिन हमने ये पढ़ा जालक ऊर्जा क्या है, आयनन विभव क्या है, ऋण विद्युतता क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। इन सभी विषयों के बारे में हमने आज समझा। अब हम लोग कल बात करेंगे आयनिक यौगिकों का अस्थायित्व क्या है। इस विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ,